हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के बच्चों, प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, जहां आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्लेवे स्कूल पहल के तहत 59 मॉडल प्ले स्कूल का उद्घाटन उन्होंने किया। ये स्कूल हरियाणा में बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होंगे। इस पर हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के सीएम की मनोहर सौगात, हरियाणा के बच्चों का सवरेगा भविष्य, 59 प्ले स्कूल का उद्घाटन, हरियाणा के बच्चों को मिलेगी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्लेवे स्कूल पहल के तहत 59 मॉडल प्ले स्कूलों का उद्घाटन किया। ये स्कूल हरियाणा में बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होंगे। प्ले स्कूल में 3 से 5 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। स्कूल में प्री नर्सरी, KG1 और KG2 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल में छोटे बच्चों को खेल के साथ साथ पढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों में शुरू से ही अच्छे शिक्षा और संस्कार देना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के बच्चों के लिए 59 प्लेवे स्कूल का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान और भी कई सारी घोषणाएं की। इस घोषणा के तहत 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को उन्नत शिक्षण सामग्री, प्री स्कूल शिक्षा किट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना जैसी कई घोषणाएं शामिल हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्लेवे स्कूल लगातार अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसी के तहत 59 ऐसे प्ले स्कूल का नवीनीकरण कर मॉडल स्कूल बनाया गया है, जिसमें BALA लर्निंग एड्स के रूप में बिल्डिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित क्लासरूम सहित कई अन्य सुविधाएं हैं। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार के तत्वाधान में विकसित ये दूरदर्शी प्ले स्कूल कम उम्र के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण सीखने के अनुभवों के लिए नए मानक स्थापित करेगा। हरियाणा में 59 प्ले स्कूलों का नवीनीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जा रहा है मॉडल स्कूल, लर्निंग एड्स के जरिए बच्चे खेल खेल में पढ़ेंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है क्लासरूम। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि प्लेवे स्कूल एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जो कि बच्चों के विकास और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कारगर साबित होंगे। इन स्कूलों में प्रत्येक बच्चे अपनी रचनात्मक और क्षमता को सशक्त करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 5 साल की आयु के बच्चों के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और हरियाणा सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। सामाजिक और शैक्षणिक कौशल सीखेंगे बच्चे, बारी बारी से काम करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर बढ़ना, कौशल का अभ्यास करके समूह में काम करना, खेल खेल में पढ़ाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये लक्ष्य है कि प्रदेश के हर बच्चे को उसके गांव में हर सुविधा मिले। ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अच्छे हों और तो और बचपन से ही अच्छी बातें इन बच्चों को सिखाई जाए, ताकि हरियाणा के इन बच्चों में समझ, संस्कार, कौशल सब हो और हरियाणा के बच्चे शुरू से ही हर काम सीखें। तो इस तरह से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवा, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग और तो और प्रदेश के नौनिहालों के लिए भी कई तरह की सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में हरियाणा हर गुजरते दिन के साथ विकास के नए आयाम को छू रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच। वो सोच जिसके साथ हरियाणा के विकास का नया खाका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खींचा है और आज इसी का नतीजा है कि हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां की जन कल्याणकारी योजनाओं ने आज लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि प्रदेश के विकास को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा को करोड़ों की परियोजनाओं से नवाजा। इसी कड़ी में एक मील का पत्थर है हरियाणा में मनोहर सरकार की तरफ से शुरू की गई हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, यानी हैप्पी। एक ऐसी योजना जो प्रदेश के
22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को फायदा पहुंचाएगी। कुल मिलाकर 679 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज हो रहा है। कुल लागत आज के इस कार्यक्रमों की, जो हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी हैप्पी योजना को मिलाकर 4223 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो जनता को समर्पित की जा रही है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना को इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि प्रदेश का हर गरीब परिवार इस योजना का फायदा उठा सके। इस परियोजना का फायदा 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22,89,000 परिवारों के 84 लाख लोगों को मिलेगा। योजना से परिवार के लोग हर साल 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को सांकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड वितरित किए। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकट प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि किसी राज्य के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में अथवा हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नई योजनाएं जो हमने शिलान्यास की, उनका उद्घाटन किया। भी हो सकता है कि कुछ शिलान्यास हमारी सरकार आने से पहले के हुए हो, उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिलान्यास का, लेकिन अथवा हमने उनका भी सबका उद्घाटन किया। और एक नई बात, आज भी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हम कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी हमको ही करना है। ये मनोहर सरकार की दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि पूरे प्रदेश में मनोहर सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के विकास को कहीं ज्यादा तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया। आंकड़े बताते हैं कि विकसित होता हरियाणा कितनी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। मनोहर सरकार की दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि अब तक हरियाणा में 1612 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और 17,203 करोड़ रुपए प्रदेश के विकास में खर्च किए जा चुके हैं। और आज इसी का नतीजा है कि हरियाणा की विकास दर 8% तक जा पहुंची है। तो जब इस प्रकार की गति बनती है, उस गति के कारण से विकास होता है, विकास की दर आंकी जाती है। पिछले 10 वर्षों का केंद्र सरकार में यानी पूरे भारतवर्ष का जो विकास दर का आंकड़ा है, वो पहले की सरकारों के समय से ज्यादा अच्छा बढ़िया है। पहले 5%, 5.5% होता था, अब 6.7% विकास दर चल रही है पूरे देश की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर की विकास दर तो 6.7% है, हरियाणा की विकास दर 8% है। हरियाणा का विकास बहुत एक जिसको कहना चाहिए कि हमारी अच्छी गति, एक प्रसन्नता देने वाली गति हरियाणा की चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास की जिस सोच के साथ हरियाणा को आगे बढ़ाया है, उसका नतीजा है कि देश की राजधानी दिल्ली से हरियाणा के शहरों की कनेक्टिविटी आसान हुई है। आज दुनिया भर से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए दिल्ली से हरियाणा का सफर इतना आसान हो गया है कि लोग हरियाणा की तरफ पहले रुख करते हैं। और अब सीएम मनोहर लाल का विजन है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे ही पैमाने पर हरियाणा के और भी जिलों का विकास हो और विकसित भारत की दौड़ में पूरा देश शामिल हो सके। पंचकुला जिला की प्रगति
उसी स्पीड से, उसी तेज से हो रही है। क्योंकि यहाँ भी हमारा जो एयरपोर्ट चंडीगढ़ का है वो साझा एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी, सब मिलाकर, लेकिन फिर भी उसका लाभ हमको भी बराबर उतना ही है। उसके कारण से पंचकुला की प्रगति भी हो रही है। और एक भविष्य की नई बात आज वैसे तो सबको मालूम है, फिर भी मैं सुधारा रहा हूं। अब जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में जो बनने जा रहा है, उसके कारण से हिसार और उसके आसपास के जिले, फिर उसमें हिसार है, जींद है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, इन जिलों को भी उसी प्रकार की प्रगति के रास्ते दिखेंगे जैसे दिल्ली के आसपास और चंडीगढ़ के आसपास दिख रहे हैं। जहन में विकास की सोच लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को बड़ा बजट बूस्टर दिया। बजट के जरिए विकास की नई गाथा लिखी। आज मनोहर सरकार ने प्रदेश के विकास को तेजी से बढ़ाया और सबसे खास बात तो ये है कि समय के साथ हरियाणा पर कर्ज लगातार कम होता जा रहा है। इस बात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत आसान शब्दों में समझाते हुए बताया कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति का असर प्रदेश को और आगे लेकर जाएगा। आज जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिस भी व्यापारी की, जिस भी उद्योगपति की, उसको देश में, प्रदेश में जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं वो ऋण देने के लिए दौड़ दौड़ के आती हैं, हमारा ऋण ले लो, ऋण ले लो। और जब इसकी तरफ ज्यादा लोग दौड़ते हैं तो लेने वाला कोई शर्तों पर लेता है। हम कहते हैं हम ले लेंगे, लेकिन हमारा ब्याज की जो दर है वो 7.5% रहेगी, 7.7% रहेगी, 7.8% रहेगी। कहते हाँ ठीक है ले लो। लेकिन जिस प्रदेश की हालत ठीक नहीं होती वो कहते हैं हम आपको देने के लिए नहीं आएंगे। लेने वाला दौड़ के जाता है, जब वहां पहुंचता है वो कहते हैं भैया आपसे तो हम 10.5% लेंगे। ये स्थिति हमारी और पंजाब की चल रही है। कहने को पंजाब हमारा बड़ा भाई है, छोटे भाई कहते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही साथ हमारा प्रगति का पैरामीटर शुरू हुआ था, लेकिन आज पंजाब के लोग भी मानते हैं नहीं, हरियाणा जो है हमारे से बहुत आगे निकल गया। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी है। इसके चलते प्रदेश के अंदर न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांति आई है, बल्कि हरियाणा में रहने वाले हर एक निवासी के जीवन में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आज प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और हरियाणा सरकार हैप्पी योजना के रूप में प्रदेश के गरीब लोगों के लिए भी नया तोहफा लेकर आई है। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोगों तक हर सरकारी सुविधा का लाभ पहुंच सके, इसके लिए मनोहर सरकार ने संकल्प की तरह काम किया है। साल 2015 में ही मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज होने चाहिए और आज सीएम की सोच का नतीजा है कि राज्य के करीब हर जिले में मेडिकल कॉलेज तैयार करने पर काम शुरू हो चुका है और राज्य सरकार तेजी से इस काम को आगे बढ़ा रही है। मेडिकल कॉलेज से लेकर हाईवे के नेटवर्क तक, रोजगार से लेकर रोटी कपड़ा और मकान तक, युवाओं के लिए नौकरी हो या फिर स्वरोजगार के अवसर, मनोहर सरकार ने हर क्षेत्र में हर वर्ग का ख्याल रखा। खुशहाल होते हरियाणा का हर एक जिला आज रोड नेटवर्क से जुड़ रहा है। हर जिले को अपना मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। घर घर में नल से जल पहुंच रहा है और इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में रेलवे नेटवर्क को तेजी से मजबूत करते हुए प्रदेश के हर निवासी को बेहतर जीवन की गारंटी दी जा रही है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें हरियाणा के अंदर बनाई गई है। अभी 2 दिन बाद 11 तारीख को द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली का प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। 7,000 करोड़ रुपए का वो एक ही मार्ग है, 7,000 करोड़ रुपए का। तो मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, रेलवे लाइन के नाते, तो जो रोहतक महम हादसी रेलवे लाइन वर्षों से लटकी थी उसका भी उद्घाटन हो गया, वहां ट्रेन चल पड़ी है, शुरू हो गई है।
अभी करनाल से लेकर के यमुनानगर तक नई रेलवे लाइन का डीपीआर बन चुका है, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। जींद से सोनीपत रेलवे लाइन ये चालू हो चुकी है। एलिवेटेड रेलवे लाइन, इसका भी हमने देश में पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन रोहतक के अंदर बनी है। आज सारे देश के लोग जो कंजेस्टेड शहर हैं वो कहते हैं ये अच्छा है, सड़कें नीचे से रेलवे लाइन ऊपर से। 8% की विकास दर से आगे बढ़ता हरियाणा देश के उन राज्यों में शुमार है जहां गरीबी से लोगों को बाहर निकाला गया, गांव-गांव को रोड नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोला गया। अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखने के लिए मनोहर सरकार ने हैप्पी योजना शुरू की है। वो योजना जिससे लोगों को मुफ्त सफर की गारंटी मिलेगी और हरियाणा की विकास यात्रा में प्रदेश का हर निवासी हिस्सेदार बनेगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।